बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड मॉर्निंग फ्रॉम शारान फॉरेस्ट। बहुत ज़्यादा मुश्किल रास्ता था, बहुत मुश्किल राइडिंग करके कल हम यहाँ पहुँचे थे। और मैंने आपको बताया था कि रास्ते जितने मुश्किल हों मंजिलें उतनी खूबसूरत होती हैं। तो वाकई बहुत ज़बरदस्त जगह थी। शाम को जब हम यहाँ पर पहुँचे तो अंधेरा हो चुका था। अंधेरे में हमने कैंपिंग की, अपना टेंट लगाया और उसके फ़ौरन बाद चाय पी और हम सो गए थे। तो रात के तकरीबन 12:30 मैं निकला हूँ। एक जगह पे कोई भी नहीं था लेकिन आग जल रही थी, वहाँ जाके मैं थोड़ी देर रुका हूँ, आधा पौना घंटा वहाँ पर रुके और उसके बाद दोबारा अपने कैंप में आ गए। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, तकरीबन 6 बज गए। अभी फजर की नमाज़ पढ़कर फ़ारिग हुए हैं और हम बॉयल कर रहे हैं अंडे और नाश्ता तैयार कर रहे हैं। साथ इसके बाद बनाएंगे चाय और उसके साथ ही होगी ब्रेड और फिर ये ब्रेड को लगाएंगे, ये चिकन स्प्रेड है, ये इसको लगाएंगे ब्रेड को और ये होगा हमारा नाश्ता। नाश्ता करने के बाद प्लान ये है कि इस कैंप को पैक करेंगे और उसके बाद बाइकों पर सामान लगा देंगे। फिर आगे नीचे है आधे घंटे की मुसाफत पर एक वाटरफॉल, उसको विज़िट करेंगे। अच्छा जी, ये है हमारा कैंप। ये साथ खड़ी है हमारी जुगानी और यहाँ की थी हमने कैंपिंग। इसके पीछे एक बहुत प्यारा सा रिजॉर्ट बना हुआ है छोटा सा, और इसके पीछे ये सारा जंगल है। हाँ, यही है शारान फॉरेस्ट। और इस साइड पर अगर हम देखें तो ये किचन वगैरह बने हुए हैं यहाँ की इंतज़ामिया के, और ये कैंपिंग पॉट्स हैं इस साइड पर भी। और इस साइड से सन राइजिंग के मनाजिर हैं और ये खूबसूरत शारान फॉरेस्ट। यहाँ पर है मानची टॉप, ये वाली पहाड़ी पर, लेकिन हम यहाँ नहीं जा रहे। हम जा रहे हैं एक नीचे वाटरफॉल है उसकी तरफ, क्योंकि मानची टॉप पर जो है ना वो टाइम काफ़ी ज़्यादा लगेगा, वाटरफॉल पे आधा घंटा जाने में लगेगा और घंटा आने में। तो हमने कहा यार ये बेस्ट रहेगा क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है। तो जब मैं कल यहाँ पर आया था तो यहाँ पर ना कैंपिंग कह रहे थे अलाउ नहीं है, लेकिन मुझे उन्होंने अलाउ किया और साथ उन्होंने ये कहा कि अगर आप अकेले हैं तो आप हमारे साथ ही यहाँ पर कैंपिंग करें। ये इंतज़ामिया वाले थे, इन्होंने यहाँ मुझे कहा कि आप इस साइड पर कैंपिंग कर लें और हमारा वॉशरूम वगैरह आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। अच्छा, रात को काफ़ी यहाँ पर जो ना वो ठंड थी, तो मैं आपको बताया कि बार बार मेरी आँख खुल रही थी सर्दी की वजह से। तो मैं यहाँ पर आया था, तो ये रात को बैठ के मैं काफ़ी देर तक जो ना वो यहाँ पर आग को एंजॉय करता रहा हूँ। तो यहाँ पर बैठकर अभी मेरा ख्याल ठंडी हो गई है। हाँ, अभी ठंडी हो गई। और वो सामने मेरा कैंप लगा हुआ था। ये ऊंचे ऊंचे दरख्त और हरियाली, ये हैं कैंपिंग पॉट्स, कुछ इधर भी लगे हुए हैं। इनका जो रेंट है वो तकरीबन 6,000 रुपये है। मैं अंदर से आपको दिखाता हूँ और कोई भाई इजाज़त दें तो वो अंदर से दिखा देते हैं आपको, तो यहाँ मार ना पड़ जाए। अच्छा जी, सामान हमने पैक कर लिया है और ये बाइक के ऊपर लगा दिया सामान, अच्छी तरह इसको टाइट करके बांध दिया, इसके ऊपर कवर डाल दिया है। और अब हम जाएंगे नीचे वाटरफॉल को विज़िट करने के लिए। वहाँ से जब वापस आएंगे तो फिर बाइक पकड़ेंगे और फिर निकलेंगे। धूप निकल चुकी है, बड़ी ज़बरदस्त धूप की किरणें जो हैं वो दरख्तों के ऊपर पड़ रही हैं, बड़ा प्यारा मंजर बन गया अब। और एक और चीज़ जो मैं आपको
हमेशा अपनी वीडियो में दिखाता हूँ कि देखें शुमाली इलाका जात में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कितनी खूबसूरती दी हुई है कि नेचुरल ब्यूटी है। हमें किसी किस्म का तरद्दुद नहीं करना पड़ता इसको खूबसूरत रखने के लिए। ये खुद ब खुद ही खूबसूरत है। तो अब ये मैं आपको दिखाना ये चाह रहा हूँ कि ये देखें, आप यहाँ पर पिकनिक के लिए आते हैं, इंजॉय करते हैं और ये रैपर वगैरह यहाँ फेंक कर चले जाते हैं। यहाँ के लोग इतने खूबसूरत हैं कि आपको वार्मली वेलकम करते हैं और अपनी जगह आपको देते हैं रहने के लिए। लेकिन खुदारा आप थोड़ा सा ख्याल किया करें, यहाँ पर जब आएँ तो अपना एक बैग, प्लास्टिक बैग साथ रखें, उसमें अपना कचरा वगैरह डालें और इसको डस्टबिन में डालें। अगर ये जगह खूबसूरत हैं तो इनको खूबसूरत रहने दें। तो हमने भी हमेशा की तरह अपना कचरा जो है पकड़ लिया, इसको हम डस्टबिन में डाल देंगे और फिर लेंगे गाइडर को साथ और नीचे जाएंगे वाटरफॉल की तरफ। डाल देंगे अपना ये बैग। चलो जी, अब हम लेते हैं साथ गाइडर को। नाश्ता बना रहे हैं, मसरूफ हो गए आप? अच्छा, फिर नहीं इरादा जाने का? बस ये देखे ना आपके सामने, अगर पहले वो पहले चला जाता। अच्छा जी, नाश्ते में क्या क्या बना रहे हैं यहाँ पर? नाश्ते में क्या बना रहे हैं बताइएगा। पराठा। अच्छा, गर्मा गर्म चाय बन रही है। क्या पराठे? ये भाई साहब है जिन्होंने मुझे कहा था मैं आपको लेकर जाऊंगा वाटरफॉल पे, लेकिन ये आप बिजी हो गए हैं यहाँ पर। तो बताइए, जाने का इरादा है आपका? जी मैं आपको बताऊं ना कि अभी नाश्ता हो रहा है, नाश्ते के अच्छा। बाद ग्रुप को लेके जाऊंगा मानसी। अच्छा, तो अब हम क्या करें? आपके साथ किसी और को भाई। अच्छा अच्छा, ये चाय का कितने का कप दे रहे हैं आप? 120 का। 120 का। और वो तो क्या हलवा पूरी बन रही है? पूरी है या पराठा है, क्या है ये? पूरी है। तो जी हम निकल पड़े हैं। ये भाई साहब हमारे गाइड हैं, तो ये हमें लेकर जाएंगे वाटरफॉल की तरफ। चले निकलते हैं आस्ता आस्ता। तरह का रास्ता स्टार्ट में मिलेगा आपको वाटरफॉल की तरफ जाते हुए। ये जंगल के अंदर हम एंटर हो गए हैं। शारान फॉरेस्ट जो है उसके अंदर हम एंटर हो गए हैं। तो आपको पता है कि जैसे ही हम जंगल में एंटर होते हैं, घने जंगल में, तो सूरज की जो लाइट है वो बहुत कम नीचे आती है दरख्तों की वजह से। तो अंदर जो मंजर होता है वो बहुत खूबसूरत होता है। जब ऊपर देखते हैं सूरज की किरणें आपको नज़र आ रही होती हैं पत्तों में से गुजरती हुई, लेकिन जब आप अंदर नज़र डालते हैं, नीचे देखते हैं, तो एक अंधेरा सा फील होता है। तो बहुत खूबसूरत मंजर लगता है ये। तो भाई साहब कह रहे हैं कि आपको 30 मिनट लगेंगे वाटरफॉल की तरफ जाते हुए, और लेकिन जब आप ऊपर आएंगे तो तकरीबन 40-45 मिनट जो ना वो लग जाते हैं। तो चलें देखते हैं आगे किस तरह के मनाज़र हैं। अच्छा जी, बढ़ रहे हैं हम वाटरफॉल की तरफ। ज़्यादा मुश्किल ट्रैक नहीं है, बस ये है कि सीधा नीचे को जा रहा है, तो ना चाहते हुए भी आपकी धूड़ लग रही नीचे को तो बड़ा संभल कर चलना पड़ता है। हाँ, जब ऊपर आएंगे ना फिर काम ख़राब होगा, फिर पता चलेगा। अच्छा, ये थोड़ा सा रास्ता ख़राब आया है। मेरा पहले इरादा था कि निकलते हैं, नहीं करते, लेकिन फिर मैंने सोचा यार इतना मुश्किल ट्रैक करके मैं ऊपर आया हूँ कल, और बाइक की भी बस होगी, मेरी भी बस होगी है। तो अब चलो मानसी टॉप तो रहने देते हैं नेक्स्ट के लिए, जब दोस्तों के साथ आएंगे फिर करेंगे। लेकिन वाटरफॉल तो करीब ही है, वो करते हैं। तो अब हम वाटरफॉल की तरफ जा रहे हैं। लो जी, कुछ इस तरह का रास्ता बन गया यहाँ पर। एक ये नीचे बिल्कुल जा रहा है सीधा, और एक ये बैक साइड पर नीचे को जा रहा है। तो बहुत खूबसूरत जंगल है पीछे, वाह ज़बरदस्त।
भाई साहब ज़रा हाथ हिला दें आप कैमरे में, नाम भी बता दें अपना। मोहम्मद परवेज मोहम्मद परवेज। शारान ये मेरे गाइड है, गाइडर है मेरे, ये मुझे लेकर जा रहे हैं सीधा वाटरफॉल की तरफ। तो इनके साथ साथ हम जा रहे हैं। इस वक्त टाइम हो गया है कोई तकरीबन 9:05 और ऊपर से हम निकले थे 8:55 पर। 10 मिनट कोई तकरीबन हमें हो गए। तो अभी मेरा ख्याल है कि 15-20 मिनट हमें और करना पड़ेगा, तो फिर हम पहुंच जाएंगे। तो बाकी ये है कि बहुत, अब आप देख सकते हैं अंधेरा सा छा गया है यहाँ पर, एक घना जंगल है। ये ना लिटरली मुझे बहुत पसंद है ये वाला माहौल, कि ऊपर धूप निकली हो और आप जंगल के अंदर हो, घने जंगल के अंदर, और अंदर जो है वो दरख्तों के झुरमट की वजह से अंधेरा अंधेरा सा छाया हो, तो बड़ा ज़बरदस्त ये मंज़र होता है। और महीना भी नवंबर का, खैर नवंबर का महीना तो नहीं है, लेकिन नवंबर का महीना हो ख़ज़ां का, तो बहुत ज़बरदस्त ये सीन बनता है। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा जी, ये हम तकरीबन पहुंच चुके हैं और ये नदी आपको नज़र आ रही है, इसकी एक साइड पर आबशार है। अब हम देखते हैं आबशार नज़र कैसे आती है। ये काफ़ी स्लिपरी हुआ है पानी की वजह से ना, तो बड़ा ध्यान से चलना पड़ रहा है वो यहाँ बंदे चले हैं इसलिए पर। स्लिप हाँ, ये बस मैंने भाई साहब को ये देखें, इनके ऊपर हाथ रखा हुआ है और आराम से कुछ लोग जा रहे हैं आगे। भाई साहब बता रहे हैं पानी ऊपर तक होता है, लेकिन अभी बहुत कम है। चलें आबशार की तरफ चलते हैं। आप यहाँ कभी भी अकेले आने की गलती ना कीजिएगा, ये बड़े अजीबो-गरीब रास्ते हैं। हमेशा यहाँ पर गाइड ही हायर किया करें, क्योंकि एक तो इनका भी रोज़गार है और दूसरा ये है कि आपके लिए भी आसानी रहेगी। अगर किसी किस्म का मसला होता है तो ये आपकी हेल्प के लिए मौजूद हों। फाइनली हम वाटरफॉल तक पहुँच गए। अभी तक मैंने आपको इसका नाम नहीं बताया था क्योंकि मुझे आता नहीं था। इसका नाम है शारान वाटरफॉल, क्योंकि शारान के जंगल में से गुजरती हुई आ रही है। तो बहुत खूबसूरत ये वाटरफॉल है। भाई साहब बता रहे हैं कि पानी यहाँ पर ज़्यादा होता है, लेकिन शायद कुछ सीज़न नहीं है पानी, इसलिए यहाँ पर कम आ रहा है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा, इतना भी कम नहीं है। और यहाँ से गुजरता हुआ पानी ये इस तरफ नदी में शामिल हो रहा है, तो बहुत खूबसूरत। चारों तरफ आप देखें पहाड़ों और दरख्तों से घिरा हुआ ये एरिया है। ऊंचे ऊंचे दरख्त हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़, और ये पहाड़ों और दरख्तों में से गुजरती हुई आबशार शारान वाटरफॉल है। अच्छा जी, शारान वाटरफॉल में हम मौजूद हैं। यहाँ पर एक भाई हमें मिले हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, यहीं के लोकल हैं। तो इनका नाम है आदिल हुसैन का, सैयद हैं ये भी। तो क्या हाल है आदिल भाई, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, फाइन। आप सुनाएं? हाँ जी, शुक्र अल्लाह पाक का। आपके एरिया में आके बहुत अच्छा लगा है, बहुत ज़्यादा खूबसूरती है यहाँ पर। अल्लाह तबारक व तआला की नेमतें बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर। सबसे बड़ी बात यह है कि नेचुरल ब्यूटी है यहाँ पर। आदिल भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे जो इधर आते हैं विजिट करने के लिए, उनके हवाले से? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जहाँ पे जो भी यहाँ पे आए और इस नेचर से लुत्फ अंदोज़, खासकर सबको मेरी यही मैसेज है आपके चैनल के थ्रू। ये मैं मैसेज देता हूँ जो भी हैं यहाँ पे माशाल्लाह नेचर पॉइंट है, इसकी खूबसूरती तो आप चार लगाएं, और सफाई तो खास क्या है। जगह जगह रास्ते में आप मेरी नोट किया होगा, मैं भी अवेयरनेस फैलाता रहता हूँ। तो मेरा यही मैसेज है कि हमारे सारे क्लाइंट अच्छे हैं, तो जो भी आए वो यहाँ पे इसकी का ख्याल करें। तो माशाल्लाह पुरअमन एरिया है, आराम से है, कोई यहाँ पे कोई आपको इशू नहीं होगा, मसला नहीं होगा। बहुत अच्छे हैं, बिहेवियर अच्छा है यहाँ के लोगों का। हाँ, ये मैंने नोट और किया। इंशाल्लाह सब चीज़ें आपको अच्छी मिलेंगी, लेकिन आप ही थोड़ा सा हमारे साथ ताउन करें। क्यों नहीं ज़रूर। हाँ जी, आदिल भाई ने बहुत प्यारी बात की। मैंने पीछे भी वीडियो में आपको बताया कि आप सफाई का ख़ास ख्याल रखें। ये लोग बहुत तंग होते हैं जब आप यहाँ पर कचरा फेंकते हैं। तो आदिल भाई का यूट्यूब चैनल भी है, मैं यहाँ लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, तो आप उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। ये टूरिज़्म के हवाले से अवेयरनेस भी देते हैं, और मेरी इन्होंने बहुत प्यारी प्यारी तस्वीरें भी उतारी हैं, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा।
ठीक है आदिल भाई, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, ग्रीन टी हमने पी लिया, बहुत मज़े की ग्रीन टी थी। शुक्रिया उन भाइयों का जिन्होंने ग्रीन टी पिलाई। अच्छा, बहुत मज़े की जगह है। पीछे आप देख रहे हैं वाटरफॉल, शारान वाटरफॉल, सुकून जगह है। इतना यहाँ पर हजूम नहीं है। इन्हीं जगहों का ज़्यादा मज़ा आता है जहाँ पर हजूम ज़्यादा ना हो। बंदा सुकून से बैठ सकता है, इंजॉय कर सकता है, सोच सकता है, कुछ ख्यालों में डूब सकता है, और नेचर के बारे में कुछ ना कुछ इंसान यहाँ पर बैठकर लिख भी सकता है। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पर ज़रूर आएँ, फैमिली के साथ आएँ। शारान फॉरेस्ट से थोड़ा सा नीचे आते हैं तो तकरीबन 25-20 मिनट की नीचे की तरफ आपने पैदल वॉक करनी है, तो ये वाटरफॉल आएगी। बहुत पुरसकून जगह है। मैं दोबारा भी यहाँ पर आना चाहूँगा। अभी चूँकि बहुत टाइम हो गया है तो मैंने निकलने कुछ तकरीबन 9:48 हो गए। तो अब ऊपर जाएंगे, ऊपर जाते 10:30 हो जाएंगे। तो अब वहाँ से बाइक पकड़ेंगे और इस्लामाबाद की तरफ जो है वो मूव करेंगे। तो मेरी कोशिश है कि अंधेरा होने से पहले पहले इस्लामाबाद पहुँच जाएँ, वरना अगर हो भी गया तो कोई इशू नहीं है, बाइक की लाइट्स अच्छी हैं तो हमारा गुजारा हो जाएगा। तो चलेंगे थोड़ी देर यहाँ पर इंजॉय करते हैं और निकलते हैं। अच्छा जी, ये जो कैंपिंग पॉड है ये मैं आपको बता रहा था कि 6,000 इसका रेंट है, और अंदर से कुछ इस तरह का है। ये देखें, एक ये बेड लगा हुआ है और एक ये वाला है। ये सेंटर में लैंप और ऊपर वेंटिलेशन के लिए विंडो है। बहुत खूबसूरत बना हुआ है, लकड़ी का काम हुआ है। साइड पर कपड़े वगैरह लटकाने के लिए, और ये डस्टबिन और ये मिरर है, और बैठने के लिए भी जगह है, और ये एक टेबल और जाए नमाज। और यहाँ से व्यू कुछ इस तरह का है। ये बाहर बैठने के लिए एक सीट भी यहाँ पर रखी जाएगी। बहुत खूबसूरत। जाने के लिए बिल्कुल रेडी था, तो जैसे मैंने बाइक नीचे उतारी है तो ये पंक्चर हुआ है टायर। है तो वैसे ये ट्यूबलेस है, तो अब देखते हैं कहाँ से पंक्चर हुआ है। इसका पंक्चर ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब पंक्चर किट जो है वो भी अंदर पड़ी हुई है, बैग के अंदर। सारा सामान दोबारा खोलना पड़ेगा और फिर दोबारा लगाना पड़ेगा। मुझे इसका ना पंक्चर कहीं नज़र नहीं आया, तो हवा इसमें भरी है तभी हवा रुकी है। ट्यूबलेस टायर में हवा रुक रुक के निकलती है, तो इसमें हवा और भरते हैं और कोशिश करते हैं नीचे जाने की। पंप को मैं बाहर रखूँगा, रास्ते में जहाँ हवा कम होगी वहाँ फिर भर लेंगे। इस वक्त टाइम हो गया है तकरीबन 11:53, और यहाँ से हम निकलने लगे। आप जैसा कि आपको पता है, बाइक का जो टायर है उसमें हवा थोड़ी सी कम हो गई। नीचे जाके पारस में पेट्रोल पंप है, नीचे उतरते ही वहाँ से इसको चेक करवाएंगे, कोई क्रैक वगैरह हुआ तो इसका पंक्चर लगवा लेंगे। उम्मीद है कि हम नीचे तक चले जाएंगे, वरना ये बहुत बुरा हुआ है। बाय बाय शारान फॉरेस्ट, बहुत अच्छी जगह। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो दोबारा फिर यहाँ पर आएंगे। अब यहाँ से मेरा इरादा है कि मैं इस्लामाबाद की बजाय ना मानसरे एक तो स्टे करेंगे, खाना खाएंगे, और दूसरा वहीं पर ही पता करेंगे अगर बस जा रही हुई बाइक मानसरे पर ही बस में रख के ले जाएंगे आगे लाहौर तक। वो सामने पहाड़ों पर बर्फ़ नज़र आ रही है अभी भी, और मुझे ड्राइव करते हुए तकरीबन 40 मिनट हो गए हैं ऑफ रोड पर। तो अभी तक तो टायर जो है ना वो ठीक जा रहा है। मुझे लगता है थोड़ी सी हवा कम हुई है, बाकी यह है कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अभी तक जो है ना वो ठीक चल रहा है। तो बस अगर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हुई तो फिर हम पंप हमने साथ लटकाया हुआ है, तो हम यहाँ पर उसको निकालेंगे और हवा भर लेंगे।
तो फिर आगे चलेंगे। ओए होए होए, जरा चेक करें जरा, क्या मंजर है जरा देखें। गहरी खाई और ये ऑफ रोड ट्रैक है। यहाँ पर आई थिंक मैं कल गिरा था, लेकिन वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई क्योंकि कैमरा बंद था। हाँ ये देखो, वो नीचे शायद आप देख सकते हैं, पार्क यहाँ से नज़र आ रहा है, क्योंकि मुझे याद है कि मैं यहाँ से पुल क्रॉस करके आया था। वो नीचे यहीं से पुल क्रॉस करके ना, वो जो दरिया है, आई थिंक नदी है या नाला है या दरिया है, उसके ऊपर से पुल क्रॉस करके मैं आया था। जज़ाकल्लाह। अच्छा खासा रास्ता था उसके लिए, लेकिन मुझे कह रहा है कि तुम ऊपर चढ़ो करो, यानी मैं नीचे खाई में गिरा दूँ। अब मैंने कोशिश की नहीं करी, मैंने उसे ये कहा है कि भाई आप करें, उसने कर किया तो इजीली हो गया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम शारान फोरेस्ट से पार्क तक का ऑफ रोड ट्रैक करके खैरियत से नीचे आ गए। टायर ने बिल्कुल परेशान नहीं किया, एक दफ़ा हवा भरी है, बिल्कुल भी उसने परेशान नहीं किया। और लाख लाख शुक्र है कि खैरियत के साथ और मार्का तक था। सोलो ऑफ रोड ट्रैक करना मेरे लिए एक इम्तिहान था और बड़ी परेशानी होगी कि मैं किस तरह अब इसको मैनेज करूँगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला की मर्ज़ी शामिल हाल रहे, कोई चीज़ जो है वो मुश्किल नहीं है। बाइक का टायर हमने चेक करवाया टायर वाले से, तो वो कह रहा है कि बिल्कुल भी क्रैक नहीं है, ना ही पंक्चर है। जब हवा कम होती है ना तो ऑटोमेटिकली ट्यूबलेस टायर से हवा निकलना शुरू हो जाती है। तो चूँकि हमने ऑफ रोड ट्रैक किया था, काफ़ी टफ था, तो ज़ाहिर बात हवा कम होगी तो वो बाद में हवा निकलना शुरू होगी। तो अब हमने इसका लेवल करवा लिया, अब इंशाल्लाह हवा कम नहीं होगी, तब तक हम खाना खाते हैं। खाना खाने के लिए हम रुके हैं यहाँ पर, ये शॉप है कबाब वाली, चप्पल कबाब वाली, तो वहाँ पर खाना खाते हैं और उसके बाद थोड़ा सा फ्रेश होते हैं, फिर देखते हैं टायर की क्या कंडीशन है, उसके मुताबिक फिर आगे का प्लान करते हैं। इस वक्त टाइम हुआ है 2:59, यानी 3 बज गए। तो इतना लेट निकलने की वजह ये है कि पहले तो खाना खाया पार्क में। अच्छा जी, बाइक हमारी धुल गई है और अब ये साफ सुथरी बाइक हम रखेंगे बस में और फिर निकल जाएंगे। चलें जी, निकलते हैं। अच्छा जी, ये है जी अपनी बाइक, इन्होंने लटाई हुई है बस के अंदर, और ये रहा हमारा लगेज, और ये है न्याजी एक्सप्रेस की बस। चार्जेस की बात करें तो मेरी जो टिकट है, जो सीट है वो 2500 की, और बाइक के मानसरा से लाहौर लेकर जाने के जो पैसे हैं वो 3000 हैं। तो इस तरह 3000 बाइक का और 2500 मेरा, 5500 रुपया बना है मानसरा से लाहौर। चलो जी, ये अपनी बाइक जो है वो अंदर से निकाली जा रही है। यार ध्यान से यार, ध्यान से निकालना। सामान हमने लगा दिया बाइक के ऊपर, ज़्यादा बांधा नहीं है, बस ये वाला बैग बांधा है, ये मैं आगे रख लूँगा, एक मैंने पहन लिया है।
तो दूसरा अगर चीज़ों की बात करें इसके पार्ट्स की, तो सब कुछ ओके है, कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। जब बाइक को बस में रखते हैं ना तो ये खोलने पड़ते हैं, तो खोल देते हैं इसको, लेकिन मेरे चूँकि मूवेबल हैं इसलिए वो ऐसे ही काम चल गया। और ये भी बच गए हैं, ये लाइटें हैं हमारी, ये भी, और इंडिकेटर्स वगैरह सब ओके है। ये सेफ गार्ड भी जो है ये भी काफ़ी मजबूत जो है ना वो था, इससे भी कुछ नहीं हुआ। इसी के सहारे जो है ना वो बाइक आई है, क्योंकि बाइक को लटा कर लेकर आना पड़ता है बस के अंदर। तो स्काईवे वाले जो है वो खड़ा करके लेकर आते हैं, लेकिन न्याजी एक्सप्रेस वाले इसको लटा के लाते हैं। तो चलें जी, अल्लाह का शुक्र है बाइक का कोई नुकसान नहीं हुआ, तो बिल्कुल ठीक ठाक बाइक जो है वो बस के ज़रिए लाहौर पहुंच गई है। ये था जी हमारा 3 दिन का मुख्तसर सोलो बाइक टूर, जो बहुत अच्छा गुजरा। आपने देखा वीडियोस में बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग ट्रैक भी थे, और अकेले बाइक चलाना और फर्स्ट टाइम ये बड़ा और इतनी दूर और इतना लंबा सफ़र, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो लेकिन यह है कि अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, सब कुछ खैर वाफियत से हो गया। काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही है, सर में दर्द हो रहा है। अच्छा जो है वो मेरा डिसीजन था बाइक को बस में रख कर लेकर आना, क्योंकि अगर मैं वैसे आता बाई रोड तो सर में दर्द थी, तबीयत ख़राब थी, तो बहुत मसला हो जाना था। तो हमने बहुत मेहनत की है इस व्लॉग के ऊपर। उम्मीद है कि आपको हमारे ये व्लॉग पसंद आए होंगे। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई जगह पर, किसी नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।